बिग बॉस सीजन OTT 3 बिग बॉस के इतिहास का वो सीजन जिस पर अब तक सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर मैं घर वालों की पर्सनल लाइफ की बात करूं, चाहे घर में ही मौजूद किसी मुद्दे की बात करूं, छोटी से छोटी बहस जो है वो बात का बतंगड़ का एक तरीके से रूप ले लेती है। ऐसी स्थितियां जो है वो हमें घर में बनती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसे में बिग बॉस को भी यही था कि यार जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, घर में से एक कैप्टन सेलेक्ट कर दिया जाए ताकि हमारी सिरदर्दी खत्म हो और उसकी सिरदर्दी शुरू हो। तो यही हुआ है बॉस, घर में आ चुकी है नई कैप्टन, द फर्स्ट कैप्टन ऑफ बिग बॉस OTT 3 व्हिच इज सना मकबूल, लेडीज एंड जेंटलमैन। Hi, hello, Simran this side and you are watching our special segment on Big Boss OTT 3. सना मकबूल बन चुकी हैं बिग बॉस OTT 3 के घर की सबसे पहली कैप्टन। देखिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो हमें नहीं थी कि सना मकबूल एज अ कैप्टन, एज अ फर्स्ट कैप्टन हम उनको देखने वाले हैं। हमें ज़्यादा उम्मीदें जो थी वो हमें लग रही थी कि रणवीर शोरे जो हैं वो ज़रूर पहले कप्तान के रूप में हमें देखने को मिल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि रणवीर ने खुद से ही ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं वो नहीं दिखाए। शायद वो इन सब झंझटों में उस तरीके से पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। दैट्स वाई जो है वो इस तरीके से वो आगे नहीं आ पाए हैं। एज फर्स्ट कैप्टन सना मकबूल चुनी गई हैं। अरमान मलिक का नाम भी था, अरमान को भी बहुत से लोग जो है वो बनाना चाह रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने उसके बाद सिलेक्ट किया सना मकबूल को, और सना मकबूल जो है वो हमारी बन गई हैं घर की फर्स्ट कप्तान। रणवीर शोरे की एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आई थी, जहां पर उन्होंने कहा कि यार ये तो बाहर वाले ने इसका नाम ले दिया, नहीं तो अरमान मलिक जो है वो बनने वाले थे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये भी लगा कि अरमान को वो सारी पावर जो है वो देने की प्लानिंग की जा रही थी। एक तरीके से ना यहाँ पर अब ग्रुपिज्म हल्का सा मुझे दिखना शुरू हुआ है। अब बिग बॉस देखने में थोड़ा सा मजा आने लगा है, क्योंकि चंद्रिका की अगर हम बात करें, अरमान मलिक, पायल मलिक और उनकी जो दूसरी वाइफ है कृतिका की हम बात करें, तो चंद्रिका और ये लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। लेकिन जब इनकी शो में एंट्री हुई थी तो इन्होंने कहा था कि नहीं, हम अपना अकेला अकेला ही खेलेंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या एक दूसरे की बात नहीं मान रहे। लेकिन अभी अगर हम बिग बॉस को देखें तो क्या होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पायल तो बाहर चली गई है, लेकिन अरमान और कृतिका जो है वो गुड्डू गोलू, हाँ जी गुड्डू जो आप कहोगे मैं वही करूंगी, गोलू जैसा आप कहो, गोलू ये नहीं करेगी, गुड्डू ये नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही चलते हुए वो नजर आ रहे हैं। अपना इंडिविजुअल गेम अरमान और कृतिका का यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो वो दोनों तो गेम से पहले ही आउट थे। अगर हम कैप्टनेसी की बात करें, अरमान मलिक का रिसेंटली जो झगड़ा हो गया था उसको लेकर के बहुत से क्वेश्चन मार्क्स उनकी पर्सनैलिटी पर आ गए थे। विशाल पांडे एक बहुत ही बड़ा नाम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों से विशाल को साइड किया जा सके, जो ऑडियंस का ध्यान है वो किसी और तरफ ले जाया जा सके। एक तरीके से विशाल की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई, क्योंकि विशाल घर में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंटेस्टेंट थे, जो कि अब वो एक बेचारे कंटेस्टेंट बन के रह गए हुए हैं। सो उनके ऊपर से ये कैप्टनेसी वाला जो टैग है वो कभी लगे ही ना। शायद इसी के लिए जो है वो ये सारा षड्यंत्र एक तरीके से रचा गया, ऐसा फील हो रहा है अगर हम अब पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको देखते हैं। सो बचा कौन? सना मकबूल, एक अच्छा और पावरफुल नाम हमें दिखाई दे रहा था आफ्टर रणवीर शोरे एंड विशाल पांडे की अगर मैं बात करूं, और सना को ये कैप्टनेसी जो है वो मिल गई है। सना काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी रिसेंट एपिसोड में जब उनका नाम आया सामने कि उनको कप्तान बना दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि चलिए यार अब तो दिक्कतें खत्म हो गई हैं, परेशानियां खत्म हो गई हैं, सना कैप्टन बन चुकी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परेशानियां तो अब शुरू होंगी यार, क्योंकि देखिए सना मकबूल बन चुकी हैं कप्तान। ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि आखिरकार वो कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करती हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अरमान सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं इस बार। वो कहेंगे कि मैं ये नहीं करूँगा, गुड्डू भी ये नहीं करेगी, गोलू ये नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई देने वाली हैं आफ्टर सना मकबूल जब जो है वो ड्यूटीज़ का बंटवारा कर देंगे। ड्यूटीज़ का बंटवारा एक तरीके से हो भी चुका है, और जो लोग इसके ऊपर हमें आपत्ति जताते हुए दिखे हैं उनमें अरमान मलिक का नाम भी शामिल है। लोग कह रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो भी नहीं करेंगे, हम बाथरूम की ड्यूटीज़ नहीं करेंगे। लेकिन ड्यूटीज़ तो देखिए सबको करनी पड़ेंगी, और सना मकबूल जो पहली कप्तान बनी है, थोड़ी थोड़ी शंकाएं हमें हैं कि क्या वो घर वालों से, क्योंकि इस बार के जो कंटेस्टेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा तरंगी हैं, क्या वो उनसे उस तरीके से काम करवा पाएंगे। वी आर एक्साइटेड टू सी। बाकी देखते हैं आने वाले टास्क किस तरह से जाते हैं। और अगर मैं वीकेंड की बात करूँ, वीकेंड का वार इस बार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि 5 लोग नॉमिनेट हैं घर से बाहर जाने के लिए, जिनमें सबसे पहले जो हैं वो आते हैं विशाल पांडे, साथ ही साथ लव कटारिया, अरमान मलिक, शिवानी कुमारी और चंद्रिका गेरा।
और मुझे लगता है कि ऑडियंस और बिग बॉस का जो डंडा है वो पड़ने वाला है चंद्रिका गेरा के ऊपर। चंद्रिका इस बार घर से बाहर जा सकती हैं। कारण क्या है, मैं आपको कारण बता देती हूँ। देखिए, रीसेंट एपिसोड में ही झगड़ा हुआ, एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ चंद्रिका गेरा और विशाल का, इस बात को लेकर के, चने को लेकर के, कि चने पका रहे थे तो चने कच्चे हैं। चंद्रिका जी कह रही हैं कि चने जो हैं वो कच्चे हैं, वो ढंग से पकाए नहीं गए। इस बात पे इतना बड़ा वो एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन बिग बॉस का ध्यान कहाँ पर है? बिग बॉस का इंटरेस्ट है रणवीर शोरे की प्लेट की तरफ, कि रणवीर की प्लेट में 2 पीस जो हैं वो चिकन के कम आए हैं। बिग बॉस इस बात पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इस चीज़ को ज़्यादा दिखा रहे हैं, इस बात को नहीं दिखा रहे हैं कि चंद्रिका का और विशाल का झगड़ा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्रिका को भी बिग बॉस चाहते हैं कि चंद्रिका घर से बाहर हो जाए, क्योंकि उस तरह का खास कंटेंट वो नहीं दे रही हैं, इधर की बातें उधर करती हुई दिखाई दे रही हैं। अरमान मलिक जो हैं वो भी घर से बाहर जा सकते हैं। देखिए, लव कटारिया तो नहीं जाएंगे, ये हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। विशाल पांडे भी नहीं जाएंगे, ऑडियंस पूरी तरीके से उनको सपोर्ट कर रही है। शिवानी कुमारी को भी वोटिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। अब बचा कौन? अरमान मलिक और चंद्रिका गेरा। अरमान को बिग बॉस जाने नहीं देंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अगर वो चले जाएंगे यार तो घर में ये जो चुगलियाँ हो रही हैं, इतना सारा ड्रामा क्रिएट हो रहा है, एग्रेशन जो है दिखाई दिया है हमें अरमान मलिक के कारण, तो वो मिस हो जाएगा सब कुछ, वो ड्रामा जो है वो मिस हो जाएगा, और वही तो बिग बॉस का पार्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरमान मलिक की बजाय चंद्रिका गेरा इस बार बिग बॉस OTT 3 से आउट होती हुई हमें दिखाई देने वाली हैं। बाकी वोटिंग ट्रेंड चाहे जो भी हो, ऑडियंस क्या कहती है और साथ ही साथ घर के कंटेस्टेंट क्या कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि कौन घर से बाहर जाने वाला है। जो भी अपडेट्स होंगी वी विल शेयर, वी विल डिस्कस। लेट्स सी आज के एपिसोड में क्या होता है, कौन सा नया ड्रामा इस बार बिग बॉस कंटेस्टेंट हमारे लिए लेकर आने वाले हैं। फिलहाल आपका वोट किसको है? आप किसको इन 5 कंटेस्टेंट में से सेफ देखना चाहते हैं, जीतता हुआ देखना चाहते हैं? लेट अस नो इन द कमेंट्स।